नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सुहाना फ्री क्लासेस में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति। और यह आज की क्लास काफ़ी छोटी होगी, ज़्यादा प्रश्न मैंने लिए नहीं हैं। जो भी प्रश्न बन सकते थे वही सिर्फ लिए हैं। और जो भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस से अपने किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वह सभी मेरी वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी और भी अच्छी बना सकते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आइए, हमारा टॉपिक क्या है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार है। तो इसमें बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसी अगर कोई जाति है या फिर जनजाति है तो उसको पिछड़ी हुई जाति या जनजाति की घोषणा करने का अधिकार किसको है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भारत के राष्ट्रपति को, दूसरा है संसद को, तीसरा है गृह मंत्री को और चौथा है पिछड़ी हुई जातियों एवं जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ए। भारत के जो राष्ट्रपति हैं आपके, उनको यह अधिकार है कि वह किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित कर सके। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है। आइए चलिए हम देखते हैं, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है बच्चों? व्याख्या मैं इसलिए आप सभी को बताती हूँ जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। संविधान के अनुच्छेद 341 और संविधान के अनुच्छेद 342 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह प्रत्येक राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उस राज्यों में क्रमशः अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट कर सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 341 से लेकर अनुच्छेद 342 के अंतर्गत यह आता है। कभी यह प्रश्न बने तो आप बता दीजिएगा कि 341 और 342 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है उसको यह शक्ति दी गई है कि वह जो भी राज्य के राज्यपाल हैं उनके परामर्श से, उनके एडवाइस से जो है उस राज्य में क्रमशः जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति होती हैं उनको क्या विनिर्दिष्ट कर सकता है। आगे क्या बोल रहा है? अतः किसी राज्य में किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति अर्थात अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। तो जो है इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति की घोषणा करनी है कि वो है या नहीं, तो इसकी घोषणा करने का अधिकार किसको है? आपके भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है। आइए चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत के किस प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं। तो आपको बताना है कि भारत के किस प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति होती हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा सीटों का जो है रिजर्वेशन है, यानी आरक्षित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका पहला है राजस्थान, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है बिहार और चौथा है मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा किस प्रदेश को सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जनजाति में? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश को ही सबसे ज़्यादा जो है सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। उपर्युक्त प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सर्वाधिक सीटों की संख्या का संबंध लोकसभा से है या फिर संबंधित राज्य की विधानसभा से। तो जो यह ऊपर प्रश्न दिया गया है उसमें यह बात स्पष्ट नहीं है कि जो अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या पूछी जा रही है वह लोकसभा के लिए पूछी जा रही है या फिर राज्य की विधानसभाओं से उसका तात्पर्य है। यद्यपि दोनों ही मामलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। लेकिन अगर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की दोनों की बात कर लें तो दोनों में ही मध्य प्रदेश को ही सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें क्या है, आरक्षित हैं। फिर है लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल 6 सीटें आरक्षित हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश में कितनी अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं, तो आप बताइएगा 6 सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में मध्य प्रदेश के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए। आशा करती हूँ ऊपर वाला प्रश्न आपको समझ आया होगा। अब चलिए आइए हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है कि किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है। अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो लोकसभा है और जो राज्य की विधानसभा है दोनों में ही सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य की सीटें आरक्षित है, किसको सर्वाधिक। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, मध्य प्रदेश को ही जो है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या है, सर्वाधिक है। और यही राज्य विधानसभा में भी, जो राज्य विधानसभा आपकी होती है उसमें भी जो है आपकी सबसे ज़्यादा सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए मध्य प्रदेश में ही। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या कह रहा है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सर्वाधिक 6 सीटें मध्य प्रदेश में आरक्षित हैं। तो जो अनुसूचित जनजाति है तो लोकसभा में कितनी, अगर आपसे कोई पूछे कितनी सीटें तो बताइएगा 6 सीटें मध्य प्रदेश में क्या है, आरक्षित है। जबकि अनुसूचित जातियों के लिए, जो कि अनुसूचित जाति हैं उनके लिए सर्वाधिक 17 सीटें उत्तर प्रदेश में आरक्षित हैं। लेकिन जो अनुसूचित जाति हैं, ना कि जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति हैं तो उनके लिए 6 सीटें किसमें, मध्य प्रदेश में आरक्षित हैं। लेकिन अगर अनुसूचित जाति ही हैं तो उनके लिए सर्वाधिक कितनी, 17 सीटें जो है लोकसभा में क्या है, आरक्षित हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के लिए वर्तमान 2022 में क्रमशः कुल 47 तथा 84 सीटें आरक्षित हैं। तो जो लोकसभा है आपकी, पार्लियामेंट है, संसद है लोकसभा, उसमें जो अनुसूचित जनजाति है एवं अनुसूचित जाति है, वर्तमान में अगर 2022 की बात करें उस समय से कुल 47 किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और 84 किसके लिए, अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में क्या है, सीटें आरक्षित हैं। आइए चलिए हम अपने चौथे प्रश्न को देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों को कितनी सीटें दी गई हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया, आपको फिर से वही करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है लेकिन 2022 में इसको तो बदल दिया गया ना। 47 आपका जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए है लोकसभा में सीटें, और जो 84 सीटें आपकी अनुसूचित जातियों के लिए है लोकसभा में सीटें आरक्षित। तो आइए देखते हैं, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। वर्ष 2008 में हुए परिसीमन के पूर्व, परिसीमन से पहले जो वर्ष 2008 में हुआ, अनुसूचित जनजाति जो थे उनके लिए 41 सीटें लोकसभा में आरक्षित थी। कितनी, 41। लेकिन वर्तमान में जब परिसीमन हुआ तो उसके बाद लोकसभा में जो अनुसूचित जातियों के लिए कितनी, मैंने भी आपको बताया ना ऊपर, अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें क्या है, लोकसभा में आरक्षित है। और अनुसूचित जनजाति जो होती है उनके लिए 47 सीटें जो है लोकसभा में आरक्षित हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आप सभी को अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से संबंधित घटना चक्र में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को बता दिया गया है। वीडियो काफ़ी छोटी बनी हुई है लेकिन जो है आपको मैंने अच्छे से व्याख्या द्वारा समझाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। और मैंने जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, जितने भी वन लाइनर प्रश्न हैं
और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की जिसको भी इंटरेस्ट है, या हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और फाइन आर्ट्स से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, वह सभी जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं और हमारे वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो थोड़ी छोटी है, लेकिन कल जो है हम अपने दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।